फर्क पड़ेगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का? फर्क तो पड़ रहा है ना। क्या लगता है लोग 2024 में कांग्रेस आएंगी कि नहीं? इंडिया अभी गठबंधन का सुनो साथ मेरी देंगे? बात, सुनो मेरी बात। कभी वो रहेंगी ना मशीन तो नहीं आएंगे कांग्रेस पार्टी। क्यों लगता है? और कभी सिक्का रहेगा ना तो आएंगे, जरूर आएंगे। बैलेट पेपर पे हो तो जरूर आएंगे, लेकिन इतना बड़ा देश में बैलेट पेपर से चुनाव होना संभव भी तो नहीं है, बहुत ज्यादा समय लगेगा। सही है, तो क्या कर सकते बताओ भाई। चलिए, आपका इल्जाम ईवीएम पे है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कौशल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बॉम्बे की ही रहने वाली हूँ। मैं मीरा महेंद्र से आई हूँ। जी, कार्यकर्ता है या आम जनता है? मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस से जुड़ी हूँ। हमारे मुजफ्फर हुसैन साहब के साथ जुड़ी हुई हूँ, सर के साथ। और मैं राहुल गांधी को सपोर्ट करती हूँ पहले से। जब से मेरा होश संभाला मैं वोट देती हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी को ही वोट देती हूँ। और राहुल गांधी के सिवा कोई देश चलाने वाला नहीं है, राहुल गांधी ही देश चला सकते हैं। आमतौर पे जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के नेता, उनका कहना है कि महिलाएं वर्ग जो आधी आबादी है वो हमारे साथ है, मतलब बीजेपी के साथ है। आप लोग इस बात को किस तरह से देखते हैं? वो झूठ बोलते हैं। जो भी है सब राहुल गांधी के साथ है। आज आप देख लीजिए, जितने भी बिछड़ी गांव की आदिवासी औरतें हैं सब राहुल गांधी के साथ है, मोदी जी के साथ कोई नहीं है। आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे, हम तो 4 पीढ़ी से कांग्रेस के साथ है जी, और अभी भी कांग्रेस के साथ है। आप बता रहे हैं आप 4 पीढ़ी से हैं, यही बताते हैं बीजेपी के लोग। जो पुराने लोग हैं वही केवल रह गए हैं, नए लोग दूसरे तरफ चले गए हैं। क्या लगता है 2024 में कुछ हो पाएगा? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर से बीजेपी होगा 2024 में राहुल गांधी होगा। आएंगे और कोई नहीं आएगा। होगा बेटा, 15-15 लाख रुपया मिल गया, हम लोगों ने बैंक में डाल के रखा है। नहीं, वो तो उसने बताया कि ये जो है चुनावी जुमला था, बाद में कि हम देश का विकास करें, ऐसा कहना है उनका। क्या कहेंगे इस पे? नहीं चाहिए, बहुत विकास देख लिया मोदी जी का, अब मोदी जी का विकास नहीं चाहिए। 10 साल देख लिया, 10 साल देख लिए, अभी तो हम न्यूज भी नहीं देखते। आपको मोदी जी का न्यूज सुनना पसंद नहीं करते हम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग मीरा भाईंदर से आए हैं, मुंबई ठाणे जिले से। थाने से आए हैं। क्या लगता है इस बार जो उद्धव ठाकरे के शिवसेना में टूट हुई, उसका कुछ खामियाजा हो सकता है क्या उद्धव ठाकरे को, या जनता उद्धव ठाकरे के साथ है? जनता बिल्कुल उद्धव ठाकरे जी के साथ है, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है। उनका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? चूंकि आधा से ज्यादा उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी में गए और उनके साथ सरकार बना ली। क्या लगता है कि इस बार कैसे हो? जनता है यहाँ की, मुंबई की, वो कैसे रोक पाएगी? मुंबई की जनता रोक नहीं पाएगी, लेकिन मुंबई की जनता वोट देके दिखा देगी कि हम लोग किसके साथ हैं। क्योंकि हम लोग अभी बहुत झूठ बर्दाश्त कर लिए हैं। ना तो हमारे महाराष्ट्र फतेह छत्रपति शिवाजी महाराज जी के महाराष्ट्र में आज बेटी सुरक्षित नहीं है। इसके लिए अभी हम लोग वोटिंग देके ही दिखा देंगे। आप इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी बीजेपी और शिंदे गुट के नेता हैं, उनका कहना है कि यहाँ बेटियां बहुत ज्यादा सुरक्षित है। कैसे आप लोग ये कह रहे हैं कि नहीं? क्या कुछ इस तरह का घटना होता दिखा है आप लोग? जी, बहुत सारी घटनाएं होती है। यहाँ पे छोटी बच्चियों पे रेप होता है। यहाँ पे हमारे क्रीड़ा खिलाड़ू लोग हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, किसने साथ दिया उनका? बीजेपी की सरकार ने उनका साथ दिया नहीं। और अगर शिंदे गुट उनके साथ है तो हम लोग उनके साथ कदे ही नहीं है। अच्छा, आमतौर पे पहले मैं ये देखता था कि आपके महाराष्ट्र में इसी तरह के धार्मिक दंगे का रूप कभी देखने में न के बराबर आता था। हाल ही में मीरा रोड में इस तरह की चीजें देखने को आया। क्या लगता है क्या कारण है इसके पीछे? किन लोगों की काम है ये? जी जी, अभी मीरा भाईंदर में जो दंगे हुए हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि ये दंगे कराए ही उन लोग ने है। ये लोग अभी, हम लोग अगर टूटते नहीं है तो ये लोग अभी गलत तरीके से धर्म की राजनीति करके हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेता मुजफ्फर हुसैन साहब वहाँ बैठे हैं, ये लोग भूल गए हैं और वो ये कतई नहीं होने देंगे। और मीरा भाईंदर में आगे से कभी ऐसे दिखेगा नहीं आपको। क्या असर दिखेगा? क्या असर दिखेगा? डेफिनेट सर, कांग्रेस ही आएगी, राहुल जी ही आएंगे डेफिनेट। क्यों राहुल जी? हमारे क्या कमी, जो वर्तमान के प्रधानमंत्री जी हैं उनके साथ क्या कमी दिख रहा है? क्या लग रहा है कि
उसने क्या नहीं किया, आप महिला वर्ग हो, आप लोगों के साथ जिसके वजह से राहुल जी को आप लोग लाना चाहते हैं? महिला वर्ग है, इसीलिए अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं यही कहेगी कि अभी जो वर्तमान में जो भी है उन्होंने महंगाई बहुत बढ़ा दी है। बहुत बोले तो हम लेडीज से सबसे पहले सिलेंडर गैस जो भी इतना महंगा कर दिया है, और उसके ऊपर राहुल जी के बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज कितने लोग हैं वर्तमान हमारे जो है उनकी वजह से बेरोजगार है हमारे भारत देश में। तो हमें हमारा राहुल जी ने वादा किया हुआ है उन यंग जनरेशन को अभी सभी को नौकरी मिलेगी। आज सभी लोग अपना इंडिया छोड़ के बाहर क्यों नौकरी करने जा रहे हो, क्योंकि इंडिया में ऐसी कोई है ही नहीं, यहाँ पे सबकी नौकरी जा रही है। सिलेंडर के दाम हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, अभी कुछ घटा भी है ऐसा सुनने को आया। हाँ घटेगा, अभी हर चीज घटेगी, उनको आना है, उनको वापस आना है, उनको दिखाना है, खाली केवल दिखावे के लिए सिर्फ दिखाना है उनको। अच्छा, नौकरी की बात रही तो इतने बड़े देश में इतनी बड़ी तादाद में सभी को सरकारी नौकरी देना तो थोड़ा मुश्किल है। कहना तो आसान हो सकता है लेकिन देना तो थोड़ा मुश्किल होगी मुश्किल सर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि बाकी हमारे जो यंग जनरेशन जो पढ़े लिखे हैं, MBA तक पढ़े, इंजीनियर तक पढ़े, डॉक्टर, किसी को भी नौकरी नहीं आज की तारीख में। तो ये गलत बात है सर, बहुत गलत बात है। जी, आपका क्या कहना है? भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल जी गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, जिसका आज इस ग्राउंड में असर दिख रहा है, समर्पण है, मतलब एंडिंग है आज उनका, बराबर समापन। हाँ समर्पण है। तो यहाँ पे कैसा राहुल जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो, जैसे महिला घर में सुरक्षित नहीं है, मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, कहीं पे भी जाओ, कहीं नौकरी में जाएगी वहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है। आपने मणिपुर की बात बताया, अभी एक एड चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट चल रही है सोशल साइट्स पे, जिसमें एक बेटी अपने माँ बाप को बता रही है कि मम्मी पापा मैं सुरक्षित यूक्रेन से इसलिए वापस आई कि मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया और मैं बच के आ गई, नहीं तो मैं शायद नहीं आ पाती। वो इमोशनली दिखा रहे हैं, उन पे क्या कहना है? मैं तो यही कहूंगी, पहले आप अपने देश की महिलाओं को सुरक्षित कीजिए। जो वहां से भी अगर किसी को उन्होंने यूक्रेन से भी महिला आई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश की महिलाओं पे भी ध्यान देना चाहिए। स्कूल में आजकल तो छोटी छोटी बच्चियां स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्र में भी हमने देखा है कि स्कूल में बच्चियां जाती है तो वो सुरक्षित नहीं है। हम ऑफिस में जाते हैं, वहाँ एडवर्टाइजमेंट का मेन मकसद क्या है कहने का? वो कहना चाह रही है क्या कि युद्ध यूक्रेन और रसिया का युद्ध को मोदी जी की वजह से रोक दिया गया, और किसी और का होता तो ये संभव नहीं हो पाता कि हम जिंदा आते। इनको कैसे आप लोग क्योंकि कार्यकर्ता है, आप लोग इनके अगेंस्ट में क्या दिखा पाएंगे, क्या बोल पाएंगे? ये तो सिर्फ एक दिखावा है और एक और जुमला है, ये एक और जुमला है ताकि वो ये आने वाले इलेक्शन में उनको फिर से जीतना है, लेकिन मुश्किल है इस टाइम। आजकल जो मणिपुर में हो रहा है, मणिपुर में आपस में अभी भी वहाँ पे क्लैशेस हो रहे हैं, वहाँ पे महिला आज भी सुरक्षित नहीं है, तो यूक्रेन का युद्ध कौन रुका सकता है? जी, आप लोगों का कहना है कि जब देश के युद्ध को नहीं संभाल सके, इतने लंबे समय तक चला, तो यूक्रेन के युद्ध कैसे संभाले? वो एक झूठा इमोशनल क्रेडिट लेने का काम हुआ है। मैं मीरा रोड से आई हूँ, मीरा रोड अपना मुंबई में है, वहाँ से आई हूँ। और हमारी जो मुजफ्फर हुसैन है एक्स MLA, उन्हीं के साथ, उनके ग्रुप के साथ आई हूँ। क्या लगता है इस बार बदलाव हो सकती है क्या? 2024 बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि बहुत साल से जो चल रहा है, बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि एक ऐप को अपडेट होनी चाहिए, तो वैसे इस युग में जो चल रहा है उसको भी एक अपडेट वर्जन होना चाहिए, जिसमें महिलाओं को सुरक्षित करना चाहिए। आम आदमी इसमें ज्यादा सफर होता है, तो उसके ऊपर जरा ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आम आदमी के बिना कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। ये तो सही बात है, चाहे बोलते हैं ना, औरतों का अत्याचार हो या उनका काम धंधे की बात होती है, तो आम आदमी इसमें ज्यादा घुसता है। तो इसके लिए राहुल गांधी जी ने जो पहल निकाली, जब आमतौर पे चुनाव का वक्त आता है ना,
तो उस समय लोग हिंदू मुस्लिम या किसी इन चीज़ों पर ही वोट जा करके दे आते हैं, और ख़ास करके बीजेपी के नेता कहते हैं कि कोई कुछ भी कर ले, अंत में जो महिलाएं वर्ग हैं, आधी आबादी है, उनका वोट बीजेपी को ही जाएगा। क्या लगता है, कुछ सही बता रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी तो बात नहीं है कि महिलाएं बीजेपी को ही, महिलाएं उनको चुनती है ना जो उनका सही कोई करेगा। तो अगर जो सही करने वाला होगा तो उन्हीं को वोट देगी। आपका क्या मानना है? मेरा तो यही मानना है कि कैसे भी करके राहुल गांधी को ही आना चाहिए आगे। आखिर राहुल गांधी क्यों? और हम लोग मुजफ्फरसर की तरफ से हैं, ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं रूपा पिंटो, और हम लोग सब साथ में हैं। कम से कम यहाँ बहुत तादाद में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। इस हिसाब से राहुल गांधी को ही वोट आना चाहिए, राहुल गांधी को ही आना चाहिए। संदेश पाटिल, कहाँ के रहने वाले हैं? अंधेरी, मुंबई। अंधेरी से आए हैं, कार्यकर्ता हैं या आम? नहीं, बस पहले से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं मेरी फैमिली। हम उन्हें सपोर्ट करता है, तो वही देखते हुए आज हम भी सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। जो बीजेपी है इस बार उनका नारा है कि इस बार 400 पार। वो तो ऐसा है कि उन्होंने एक मूवी का स्क्रिप्ट बना दिया हो, पर इलेक्शंस वैसा होता नहीं है। इलेक्शंस लोगों के हाथ में है। जी, क्या नाम है? इधर आप नहीं बोलेंगे? बोलो, क्या चाहिए? कोई आता नहीं। ये क्या है, हम लोग जो है, ये हमारी जो 28 जो पार्टियां ही कोई है, ये हम लोग एक है, हम कोई अलग नहीं है। इसको हमें संविधान जो है बचाना है। देखो, आपने राम देखा, आपने कृष्ण देखा, उनको सब युद्ध कला आती है। सब तरह की युद्ध कला आने के बाद जिनका चेहरा हंसमुख होता है उसको राजा कहते हैं। राजा कैसा होता है? प्रजा में घूमता है, वो वेशांतर करता है, वो कपड़ा पहन के घूमते हैं राजा। आजकल के जो राजा है वो इतने बड़े तादाद में, इतने बड़े कमांडो लेके घूमते हैं। इस बार बीजेपी का नारा 400 पार का है। तड़ी पार 400 पार क्या है? 150 आए तो भी बहुत हो गया। 150 भी आते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आपके पार्टी से जो गठबंधन बना, इनके जो स्टार्ट के जो इनके नींव डाला था बिहार के नीतीश कुमार, वो जा चुके हैं। क्या लगता है? नीतीश कुमार जाने तो हमारे पास शत्रुघ्न सिन्हा भी आए हैं ना ममता दीदी के पास। शत्रुघ्न सिन्हा का आप स्पीच सुनिए ना। शत्रुघ्न सिन्हा साहब क्यों निकले, बीजेपी से अलग क्यों हुए, वो सोचिए। देखो, आज मेरा वीआईपी पास लेके बैठना है, लेकिन मैं कहाँ बैठा हूँ? यही तो हमारी स्टाइल है। राहुल जी है, जो आम आदमी जो मिलते हैं, उनको पता चलता है कि आम आदमी को क्या चाहिए। अभी 80, भैया आपको ये बात मालूम है क्या? आपको ये बात मालूम है क्या? आपको ये बात मालूम नहीं है कि अंग्रेज जब चले गए तब उन्होंने जो पत्रिका निकाली वो काले सर्प योग के मुहूर्त की पत्रिका थी। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने क्या किया? आधे अधूरे वास्तु में जाके मंदिर की पूजा की। राम मंदिर बना, इसके लिए हमें दुख नहीं है, हमारी तो आस्था है राम मंदिर है ना। लेकिन लोग क्या है ना, राम के पागल पगले हैं, राम के भक्त हैं, वो थोड़े बोले गए इस तरह से लाते हो तो राम मंदिर को मत लाओ। वो तो चाहेंगे, लेकिन जिस गलत तरीके से राम मंदिर का उसका नतीजा अभी साबित। अभी जो इलेक्ट्रॉनल जो बॉन्ड है 20,000 लगभग 16-20 हजार करोड़ का जो फ्रॉड, इसको फ्रॉड ही बोलिए, वो सामने ही आया है। जो इसके नाम से, चंदे के नाम से जिस तरह से पैसा लिया गया, क्या ये बड़ा मुद्दा बन पाएगा? बिल्कुल बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये इसके जो तार जो है वो बहुत। मैंने जो देख पा रहा, जैसे ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा आया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, तुरंत बाद सीएए का कानून का नोटिफिकेशन आ गया, और उसको ढकने के लिए लोग ऐसा कहते हैं। आपको क्या लगता है? देखो, हम गुजराती मराठी अलग नहीं समझते हैं, लेकिन ये जो बनिया स्टाइल जो है ना, हाँ, तो ये जो माहौल बनाना है, હું સોમૈયા કોલેજનો વિદ્યાર્થી છું, મને ખબર છે આ શું ચાલે છે। હું પણ રત્નાગીરી ગાંવ કરેથી ચાયવાલીનો પુત્ર છું, ભંડારી વાણિયા છું, मुझे स्टाइल सब मालूम है। मैं भी मीडिया पर्सन, मैं जी टीवी में 95 में अधिकारी था। मुझे सब मीडिया की स्टाइल, ये इवेंट मैनेजमेंट, मैं हाई कैडर का आदमी, मैं एक पद पे हूँ। मैं यशवंतराव चौहान फोरम का महाराष्ट्र सर चिटनीस हूँ, लेकिन और मीडिया इतना मैनेज है कि जो इतना ही बोले ऐसा ही बोले। हम लोग यूट्यूबर हैं, हम लोग जो है मैं सामने की ही बात दिखाते हैं। मैं भी जी टीवी में काम कर चुका हूँ, मुझे मालूम है। वो 95 में चैनल कैसे काम करता है मुझे मालूम है, मैं सब कर चुका हूँ, 95 में कर चुका हूँ। मैं दोष नहीं देता हूँ, लेकिन जिस तरह से खरीदारी हो रही है, जो मीडिया पे कब्जा है, इनको किस तरह से आप लोग भुना पाएंगे, इससे कैसे लड़ पाएंगे? लेकिन आप जैसे अच्छे लोग भी है, इसलिए लोकशाही जिंदा है।
संविधान बचना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहें? मैं आपको मुझे सवाल पूछिए, मैं आपको संविधान बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? संविधान बचना चाहिए और जो मौजूदा सरकार है उनका तो कहना है कि हम ही बचा सकते हैं कैसे संविधान। बचाएंगे? कैसे बचाएंगे? यहाँ पे महाराष्ट्र की बात देखो, हिंदुत्व की रक्षा करने के आड़ में जिस तरह के मराठी लोगों का जो रीढ़ तोड़ के दी। देखिए, मराठी जो है, मराठी आदमी महाराष्ट्र की रीढ़ है और महाराष्ट्र देश की रीढ़ है। आपने उसको तोड़ दिया, आपने आपके माता पिता को छोड़ दिया, नहीं छोड़ा। ये माता पिता को वृद्धाश्रम ले जाने वाली जो प्रवृत्ति है, एक बार काम निकल गया फिर लात मारो। अच्छा, आपको राजनीति का अच्छा जानकारी भी है, साइड पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, जो शिवसेना आप लोगों के साथ अभी है उद्धव ठाकरे को, और जो आधे से ज्यादा शिवसेना टूट के बीजेपी के साथ शिंदे साहब के साथ जा चुके हैं, क्या लगता है इससे शिवसेना कमजोर हुई है उद्धव ठाकरे को, या इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पार्टी कोई कमजोर नहीं होती, पार्टी टूटी नहीं है। ये वास्तववादी समाज व्यवस्था है, हम लोग वही तो बोल रहा हूँ, मैं वही उनको बता रहा हूँ। सबके लिए पार्टी नहीं है, पार्टी के जो नहीं, इनका फर्क पड़ेगा कि नहीं? जो शिंदे साहब क्या लगता है? फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो गए हैं उनको बाला साहब ने, उद्धव साहब ने तैयार करके उनको बनाया था। अभी आम आदमी से हम लोग जुड़ के अभी कल आप भी कॉर्पोरेटर बन सकते हैं, आप भी एमएलए बन सकते हैं। आपको अगर अच्छी ट्रेनिंग दी तो गया कौन है? गया उनको जाने देना, जो गए हैं चले गए उनको जाने दीजिए। 2024 के इलेक्शन पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या फर्क दिख रहा है? बिल्कुल, सब लोग जमा हुए हैं। आप लोग 400 पार क्या 200 पार हुआ तो भी बहुत हो गए।